हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। अभी मैं देख के आया हूँ स्काई फोर्स और मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत ही डिसेंट फिल्म थी। एटलीस्ट इस फिल्म की इंटेंशंस पॉजिटिव थी बिकॉज जिस तरह का इसका ट्रेलर था इट वाज वेरी लाउड एंड जिंगोइस्टिक, बट जब मैंने फिल्म देखी तो इट डेफिनेटली सरपास्ड माई लिटिल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इस रिव्यू में मैं फिल्म के मेन स्ट्रीम एस्पेक्ट्स की बात करूंगा कि ऑडियंस को इस फिल्म में क्या पसंद आ सकता है, उनको ये क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। और इसके अलावा मैं सिनेमैटिकली भी बात करूंगा जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि टेक्निकली ये फिल्म कहाँ स्ट्रांग थी और कहाँ पे वीक थी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कौन जनाब? कौन जनाब? तेरा बाप हिंदुस्तान। बेसिकली जो फिल्म की कहानी है वो 1965 के एरा की है जहाँ पे इंडिया ने अपनी पहली एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे, एंड इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट। उस एयर स्ट्राइक के अराउंड पायलट्स को क्या क्या फेस करना पड़ा वो इस फिल्म की स्टोरी में दिखाया जाता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको कई एयर कॉम्बैट सीन्स देखने को मिलते हैं, लाइक अ वेरी एयर कॉम्बैट जॉनर फिल्म। हमें पता लगता है कि एक वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है तो यहाँ पे हमारे पायलट्स को ट्रेन करना है। तो उसी ट्रेनिंग के दौरान वी गेट टू सी अ मिशन, वी गेट टू सी पायलट्स बॉन्डिंग एंड व्हाट नॉट। दिस इज अ वेरी टिपिकल टेम्पलेट ऑफ एयर कॉम्बैट फिल्म लाइक टॉप गन मैवरिक एंड फाइटर। फिल्म उसी तरह से स्टार्ट होती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में यू गेट दोस टिपिकल एक्शन सीन्स, बट उनका VFX बहुत खराब है। एक एयर कॉम्बैट फिल्म को दिखाने के लिए VFX बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तो उनका जो VFX है वो काफी वीक है, इसलिए उन सीन्स को देखते हुए एक इमोशनल इंटेंसिटी फील नहीं होती है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम ऑफ दोस फाइटिंग सीन्स। फिल्म का जो VFX वर्क है वो डेफिनेटली इंप्रेसिव तो नहीं है, बट फिल्म जो विजन कराना चाह रही थी VFX से, दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग टू सी। इसके अलावा मैं डायलॉग्स की बात करूँ तो डेफिनेटली देयर आर डायलॉग्स जहाँ पे पाकिस्तान की बैशिंग होगी, इंडिया की चेस्ट थम्पिंग होगी एंड व्हाट नॉट। बट एक चीज मुझे इस फिल्म के बारे में बहुत अच्छी लगी कि बहुत ही मिनिमल रखा गया है। जो डायलॉग्स आपने ट्रेलर में देखे थे बस वही 2-3 डायलॉग्स ही फिल्म में हैं। दैट वाज रियली गुड टू सी कि फिल्म इतनी जिंगोइस्टिक नहीं है। अब बात करूँ फिल्म के सेकंड हाफ की तो ये डेफिनेटली फर्स्ट हाफ से तो सुपीरियर था, और यहाँ पे आपको स्टोरी से कनेक्टिविटी फील होती है। वी गेट टू सी अ सिचुएशन जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ कुछ बड़ा हो जाता है। अब उसके अराउंड ही पूरी फिल्म रिवॉल्व करती है। इस नैरेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टर्स की एक्टिंग। अक्षय कुमार की एक्टिंग की बात करूँ तो ही इज वेरी जेन्युइन, डिसेंट। ही इज नॉट ग्रेट, ही इज नॉट लाइक कुछ फ्रेश भी नहीं है, बट आई थिंक ही जस्ट passes the bill, nothing else. I really feel कि अक्षय को अपनी एक्टिंग पे वर्क तो करना चाहिए बिकॉज उनके जो वॉइस ओवर्स थे वो फिल्म में बहुत ऑफ पुटिंग थे, और जिस तरह की उनकी डायलॉग डिलीवरी है ऐसा लगता है कि अक्षय को आप किसी भी फिल्म में डाल दो वो उस फिल्म का डायलॉग इस फिल्म में बोल रहे हैं या इस फिल्म का डायलॉग उस फिल्म में बोल रहे हैं। देयर वाज नॉट एनी न्यूनेस इन हिज कैरेक्टर, बट ओवरऑल आई थिंक ही वाज डिसेंट। अच्छा हुआ कि उन्होंने इस तरह के कैरेक्टर को एक कैरिकेचर की तरह नहीं प्रेजेंट किया। अब बात करूँ वीर पहाड़िया के कैरेक्टर की। उनका जो कैरेक्टर था वो पूरी फिल्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी स्टोरी उस कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है। हर एक इमोशन, हर एक ट्विस्ट, हर एक कॉन्फ्लिक्ट उस कैरेक्टर के अराउंड ही देखने को मिलता है। एक्टिंग वाइज तो वो स्क्रीन पे बहुत स्टिफ नजर आते हैं। इट वाज वेरी क्लियर कि ये उनकी अर्ली फिल्म्स हैं तो ही डजंट नो व्हाट टू डू, बट आई थिंक ही वाज स्टिल बेटर देन लॉट ऑफ ओवर एक्टर्स जो अपनी डेब्यू फिल्म में इतना ओवर कर देते हैं कि वो स्क्रीन पे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। मेरे ओपिनियन में ही वाज एटलीस्ट इफेक्टिव, बट उनको डेफिनेटली अपनी एक्टिंग पे वर्क करने की जरूरत है। अदरवाइज इट वाज अ वेरी फॉरगेटेबल परफॉर्मेंस। इसके अलावा फिल्म में निमरत कौर और सारा अली खान भी हैं, बट वो कैरेक्टर्स बहुत ही पेपर थिन कैरेक्टर्स हैं। दे आर बेसिकली प्लेइंग द वाइव्स हु आर सपोर्टिव एंड दैट्स इट। They were okay, that's all I will say. बट इसके अलावा जो स्क्रीन प्रेजेंस जिसकी सबसे पावरफुल लगी वो थी शरद केलकर। उन्होंने जिस तरह से उन कुछ सीन्स में एक्टिंग की है इट वाज वेरी ऑब्वियस कि वो कितने मंझे हुए एक्टर हैं। इस फिल्म में भी उनके कुछ सीन्स हैं और वो फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जब भी वो फिल्म में आते हैं द फिल्म रियली अपलिफ्ट्स। जब अक्षय कुमार और उनके साथ में सीन्स थे तो इट वाज वेरी ऑब्वियस हु वाज द बेटर एक्टर। आई रियली लाइक्ड हिज स्क्रीन प्रेजेंस इन दिस फिल्म। इसके अलावा मुझे ये एस्पेक्ट भी बहुत पसंद आया कि फिल्म सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या तू मैं तू कौन ये सब नहीं करती है। इट डज हैव अ फ्यू डायलॉग्स, बट फिल्म की जो इंटेंशंस हैं वो बहुत पॉजिटिव थी। एक वॉर दोनों कंट्रीज के लिए गलत चीज है, उस चीज का भी मैसेज एंड में दिया जाता है। मुझे ये एस्पेक्ट काफी अच्छा लगा बिकॉज आजकल के टाइम पे इट्स वेरी इजी टू जस्ट बैश एनीवन एंड अर्न कैश, बट ये फिल्म वो करने की कोशिश नहीं करती है। दैट्स रियली गुड टू सी अ वेरी ह्यूमन साइड टू अ कैरेक्टर। इट्स ऑलवेज गुड टू सी। अब बात करते हैं इस फिल्म की रेटिंग की, मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मास ऑडियंस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स। इट डेफिनेटली हैड मास मोमेंट्स जो लोगों को पसंद आएगी। इट इवन हैज अ वेरी इमोशनल स्टोरी एंगल एट द एंड, एंड सिंस ये फिल्म रियलिटी पे बेस्ड है तो इट विल डेफिनेटली इवोक अ कनेक्शन। दैट्स व्हाई 3.5 एज मास रेटिंग। Cinephile रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 1.5 stars. See, it's not technically a very well made film. VFX बहुत poor है. Acting is
जस्ट बेयर मिनिमम ओके। एंड इसके अलावा फिल्म जहाँ फ़ायदा करती है वो है इसका रन टाइम। इट्स अ 2 आवर फिल्म, सो एटलीस्ट द मेकर्स न्यू कि फिल्म को कितना खींचना है और कहाँ पे एंड करना है। सो दैट वाज अ रियली गुड थिंग टू सी एज अ सिनेफाइल। ऑलराइट, रिव्यू ख़त्म करते हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन स्काई फोर्स को लेके। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। फिल्में सब्जेक्टिव होती हैं तो ओपिनियंस भी सब्जेक्टिव हो सकते हैं। एंड आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी कि मेरे एमरजेंसी रिव्यू को कुछ लोगों ने बहुत ही कॉन्स्पिरेसी की नज़रों से देखा। आई एम जस्ट सैड बिकॉज सी फिल्म्स आर वर्थ क्रिटिसाइजेबल अगर वो फिल्में बुरी बनी हैं। एंड जहाँ पे मुझे फ़िल्म बुरी लगी मैंने वो कॉल आउट किया, जहाँ पे मुझे फ़िल्म सही नहीं लगी मैंने वो चीज़ें बताई और एग्जांपल्स दिए कि मैं कैसे इमेजिन करता हूँ कि कैसे पोर्ट्रेयल होना चाहिए। सिंपल। बट आई हैव अ फीलिंग कि आजकल के ट्रेंड में देर इज़ नो वॉइस फॉर डिफरेंट ओपिनियंस। इवन इफ दे आर लॉजिकल पीपल वोंट लिसन। सो इट वॉज़ रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी कि माई ऑनेस्ट ओपिनियन वॉज बींग कॉल्ड एज अ वेरी बायस्ड ओपिनियन। एंड मैं ऐसे सोचता भी नहीं हूँ, ना मेरी मतलब अपब्रिंगिंग इस तरह की है। सो इट जस्ट हर्ट्स मी वेन एवर दैट हैपन्स बिकॉज आई लव फिल्म्स एंड इंडियन फिल्में एक स्पेसिफिक तरह से बनती हैं, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू जज देम इन अ वे। मेरा तो थोड़ा सा दिल थोड़ा बट एनी वे, you are allowed to have your opinion and I feel I am allowed to have my opinion. We can both have different opinion but it's not the right thing to say कि अबे तेरा opinion सही नहीं है मेरा opinion सही है. So okay, we are far ahead. I think लोग आजकल ऐसे नहीं सोचते हैं but क्या कर सकते हैं. So anyway, let's talk about the giveaway winners of the previous review. मैंने giveaway के लिए अमेजिंग क्वीन का पोस्टर रखा था और ये वाला पोस्टर. सो जिनको इस पोस्टर ने जीता है पिछले वीडियो पे कमेंट करके, उनके नाम हैं पुष्पिंदर पर्सपेक्टिव. येस, आई रेड योर कमेंट, इट वाज अ गुड कमेंट एंड कंग्रेचुलेशंस ऑर्डिनरी गाय _ यू ऑल्सो वन दिस पोस्टर. सो कंग्रेचुलेशन गाइज, वेरी वेल कमेंटेड. बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, थोड़े हेट भी मिली बट दैट्स ओके. पाताल लोक वाज अ ग्रेट सीजन एनीवे. अब बात करते हैं इस रिव्यू के गिव अवे की. So for this review, I have found a very cool poster of Top Gun Maverick. Cool, right? So इस पोस्टर को अगर आपको जीतना है then in comments you have to answer this one simple question around films. आपको मुझे बताना है कि जितनी भी आपने फिल्में देखी हैं उनमें से सबसे पेट्रियाटिक सीन या मोमेंट आपको कौन सी लगी. फिल्म कैन बी फ्रॉम इंडिया, हॉलीवुड, एनीवेयर. आपको बस मुझे ये बताना है कि आपको किस सीन को देख के पेट्रियाटिज्म फील हुआ. It can be a war film, it can be a very dramatic film, anything. Just let me know in the comments कि वो कौन सा सीन था where you just felt patriotic फिल्म को देखने के बाद. So वीडियो ख़त्म करते हैं. You can also follow me on Instagram, Twitter and Letterboxd and these IDs. यहाँ पे भी मैं सिनेमा के अराउंड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ. So if you like my opinion, you can follow me there as well. Bye. Keep watching good films.